आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट्स। जॉइंट की डेफिनेशन है, अ जॉइंट इज अ साइट एट विच एनी टू और मोर बोन्स आर्टिकुलेट, यानी कि जुड़ी होती है, कम टूगेदर एक दूसरे के साथ। इट इज सिंपली द कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट एट द मीटिंग प्लेस बिटवीन बोन्स और कार्टिलेज और बोन्स एंड कार्टिलेज, यानी कि इसके अंदर बोन्स और कार्टिलेज भी मौजूद होते हैं। प्राइमरी फंक्शन ऑफ जॉइंट ऑफ द सुपरविजन ऑफ ग्रोथ, स्ट्रेंथ एंड मूवमेंट, यानी कि इसका जो फंक्शन है वो ग्रोथ, स्ट्रेंथ और मूवमेंट कराना है हड्डियों की। टाइप्स ऑफ जॉइंट में आ जाता है फिब्रेस और फिक्स जॉइंट, कार्टिलेजिनियस या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, एनोवल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। फिब्रियस और फिक्स जॉइंट में आ जाता है दीज इमूवेबल जॉइंट्स है फिब्रियस टिश्यू बिटवीन द बोन्स, यानी कि ये मूवेबल होती है जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द सकल, यानी कि ये बोन्स ऑफ सकल में होती है। दीज बिटवीन द टीथ एंड मैक्सिला एंड मैंडिबल, मैक्सिला और मैंडिबल के अंदर जो बोन्स होती है। उसके बाद आ जाता है कार्टिलेजिनियस या स्लाइटली मूवेबल, यानी कि थोड़ी सी मूवेबल जो होती है। These are a paid fibrocartilage between the end of the bones that form the joint, which allow for very slight movement। इसमें आ जाता है एग्जांपल में वर्टिब्युलर बॉडीज आ जाती है, प्यूबिस आ जाती है, और इसके बाद लास्ट में आ जाता है synovial joint, यानी फ्रीली मूवेबल। Synovial joint have characteristic features that enable a wide range movement, यानी कि wide range movement को enable करता है। They are classified according to the range of movement possible to the shape of the bones involved। इसमें काफ़ी सारी बोन इन्वॉल्व है, जो कि नंबर 1 पे आता है ball and scout। The head or ball of the bones articulates with the scout of another end of shape of bones allow for the wide range of movement। ये wide range of movement कराता है बाल की। Example are the shoulder and hip। ये नेक्स्ट इसकी डायग्राम बनी हुई है साइनोवल जॉइंट की। ये देखें बोन्स है, कार्टिलेज है, फैब्रेस कार्टिलेज है, ये देखें जॉइंट है, साइनोवल मेम्ब्रेन, ये सारे के सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। सेकंड आ जाता है हिंज जॉइंट। दीज अलाउ द मूवमेंट ऑफ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ओनली, यानी कि ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को ही करता है, मूवमेंट करता है। एग्जांपल आर द एल्बो, नी एंड अंकल। इसके बाद थर्ड आ जाता है ग्लीडिंग जॉइंट। द आर्टिकुलर सरफेस ग्लाइड ओवर ईच अदर। एग्जांपल जो आ जाती है कार्पल बोन्स, टार्सल बोन्स, पाइविन जॉइंट। मूवमेंट इज राउंड वन एक्सिस, यानी कि वन एक्सिस रोटेशन होती है। इसकी एग्जांपल है प्रोक्सिमल और डिस्टल। लास्ट में आ जाता है कंडिलेंड एंड सेंट्रल जॉइंट। मूवमेंट टेक प्लेस अराउंड टू एक्सिस परमिटिंग फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, सर्कुमडक्शन। एग्जांपल इज वरस्ट, यानी कि ये अबडक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, ये सारी की सारी मूवमेंट कराता है। नीचे इनकी डायग्राम्स भी बनी हुई हैं। ये देखें, ये पाइविन जॉइंट की बनी हुई है, ये देखें, जो कि गले में आ जाता है। ये देखें, इसके बाद बना हुआ है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो कि ये जोड़ में होता है हिंज। इसके बाद है बॉल एंड स्कॉट जॉइंट, ये जो टांग के ऊपर है। फिर सैडल जॉइंट बना हुआ है उंगलियों के अंदर। कंडिलेट जॉइंट है, ये भी उंगलियों के ऊपर है। प्लेन जॉइंट है जो कि पाँव के साथ है। इसके बाद आ जाता है लिम्फेटिक सिस्टम। इसकी डेफिनेशन है लिम्फेटिक सिस्टम इज अ क्लोज सिस्टम ऑफ lymph चैनल और lymph वेसल, यानी कि ये lymph चैनल और वेसल का क्लोज सिस्टम होता है। थ्रू विच lymph flows, यानी कि lymph फ्लो भी करते हैं इसमें। इट इज अ वन वे सिस्टम एंड अलाउ द lymph flow फ्रॉम टिश्यूज स्पेसेस टूवर्ड द ब्लड, यानी कि ब्लड में स्पेस होती है टिश्यूज को फ्लो करने की। ये देखें, ये टॉन्सिल्स बने हुए हैं, थाइमस, स्प्लीन, बोन मैरो, lymph नोड, lymph वेसल, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर में बने हुए हैं। द लिम्फेटिक सिस्टम इज
actually a specialized component of the circulatory system. Circulatory system का component होता है special, since in consist of a moving lymph divided the blood and tissues fluid and a group of vessels lymphatics that return the lymph to the blood को lymph की तरफ लेके जाता है। इसके बाद आ जाता है लिम्फ डिफाइंड एज अ कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि वाइट ब्लड सेल को कंटेन करता है। सेकंड आ जाता है कंपोजिशन ऑफ लिम्फ, यूजुअली इज क्लियर एंड कलरलेस फ्लूइड, 96% वाटर होता है और 4% सॉलिड होते हैं। इस लास्ट आ जाता है फंक्शन ऑफ लिम्फ। Important function of lymph is to return the protein from tissue space into blood, यानी कि प्रोटीन ब्लड में डालता है। It is responsible for redistribution of fluid in the body. Bacteria, toxins and other foreign bodies are removed. इनको भी removed करता है टिश्यू में। lymph flow is responsible for the maintain of structure function, यानी कि structure function को भी maintain करता है। It play an important role in immunity by transport of lymphocyte, यानी कि lymphocyte को भी transport करता है। नेक्स्ट आ जाता है lymph and intestinal fluid. Lymph is a clear velocity appearing fluid found in the lymphatic vessel, यानी कि ये क्लियर होता है और ये lymphatic vessel में फाउंड किया जाता है। इसके बाद आ जाता है intestinal fluid and lymphs both क्लोज होते हैं ब्लड प्लाज्मा में की कंपोजिशन में। The main difference is that they contain a lower percentage of protein. डायग्राम में भी आपको सब दिखाया गया, ब्लड कैपिलरीज है, समूह मसल है, सारे आपने इसको भी चेकआउट कर लेनी है।